53 साल के मेरे मुस्तफ़ा हुए। अच्छा, 53 साल तक अक्सर मुसलमान मक्का शरीफ छोड़ के मदीना शरीफ आ चुके थे। ये एक तारीखी हकीकत है। क्यों? क्योंकि मक्का शरीफ के मुसलमानों को वहां के जालिम गैर मुस्लिम रहने ही नहीं देते थे। आज लोग कितना झूठ बोलते हैं कि इस्लाम तलवार की बुनियाद पे फैला, इस्लाम ताकत की बुनियाद पे फैला, इस्लाम जुल्म और ज्यादती की बुनियाद पर फैला। अरे जुल्म इस्लाम ने नहीं, इस्लाम पर किया गया। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि जो नबी जिस शहर में पैदा हुआ, जालिमों ने उस नबी को उस शहर में भी जिंदगी नहीं गुजारने दी। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा? 53 साल की उम्र, मक्का शरीफ की धरती और नजद का मैदान और कुफ्फार की मीटिंग। बैठे हैं सब दुश्मन, सारे जालिम जमा, उमैया उसी में, अबू जहल उसी में, उतबा उसी में, शैबा उसी में, तमाम काफिर। और मशवरा क्या चल रहा है? और जुल्म बालाए जुल्म ये कि पूरे दुश्मन उस मीटिंग में मौजूद और शैतान की कमी थी। शैतान भी इंसानी शक्ल में आ गया और आकर के जनाब भी बैठ गए। फिर अबू जहल खड़ा हुआ। अबू जहल, ये इस्लाम की तारीख है और ये अबू बकर सिद्दीक की कुर्बानी है। खड़े हो गया अबू जहल और कहा, सुनो, तुमको हमने इसलिए बुलाया है, तुम ये बताओ कि ये जो इस्लाम मक्का शरीफ में फैल रहा है, ये जो मुसलमानों की तादाद आए दिन बढ़ रही है, मोहम्मद के चाहने वाले बढ़ रहे हैं, इनको ख़त्म कैसे किया जाए, इसका कोई तरीक़ा बताइए। अल्लाह अकबर। अंदाज़ा लगाएं, आज भी वही सूरत हाल है और कल भी वही सूरत हाल थी। वो अलग बात है, वो 313 थे तो लरसता था ज़माना, आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। अल्लाह अकबर। अबू जहल ने कहा, बताओ जनाब, कैसे इस्लाम को ख़त्म किया जाए? तो एक जालिम खड़ा हुआ और खड़े होकर के बोला, ऐसा करो, मोहम्मद को अपने घर बुला लो और धोखे से बुलाकर एक कमरे में बंद कर दो, बाहर से ताला लगा दो। अंदाज़ा लगाइए कितनी गंदी ज़हनियत थी इन जालिमों की। मेरे मुस्तफ़ा के हवाले से कैसी सोच रखते थे। कहा, अपने घर बुला लो और लाकर के एक कमरे में बंद कर दो और फिर जनाबे वाला उस कमरे का ताला नहीं खोलना और ना ही खाने पीने के लिए कुछ देना। हफ्ता 2 हफ्ता, महीने 2 महीने जिंदा रहेंगे और वहीं पर इनका इंतकाल हो जाएगा और किसी पर किसी भी तरह की परेशानी भी नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे दोस्तों, मुस्तफ़ा की पावर, मुस्तफ़ा की बादशाहत और मुस्तफ़ा की अजमत को ये सारे जालिम जाना करते थे और सबको मालूम था। अबू जहल ने कहा, यह मशवरा दुरुस्त नहीं है, यह मशवरा बेहतर नहीं है, इसलिए कि तुम ये कहते हो कि कमरे में बंद कर दे और उसके बाद खाना पीना नहीं दिया जाएगा तो वो वहीं पर इंतकाल कर जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए कि हमने तो वो दिन भी देखा है कि जब इस जमीन पे बैठ करके इस मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से कहा गया था कि चांद के 2 टुकड़े कर दो, तो इस पैगंबर ने जमीन पे बैठ करके अपनी उंगली के एक इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। अरे अंदाजा लगाओ, जो नबी जमीन पे बैठकर आसमान के चांद के 2 टुकड़े कर सकता है, क्या वो पैगंबर एक कमरे में बंद होकर के अपने घर की, अपने मकान की छत के 2 टुकड़े नहीं कर सकता? जरूर कर सकता है। जो चांद को 2 हिस्सों में बांट सकता है, वो छत के 2 टुकड़ों में भी बांट सकता है। अबू जहल ने कहा, यह मशवरा दुरुस्त नहीं है। मेरे आका आला हज़रत फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं, मेरा तेरा। कहा, मशवरा दुरुस्त नहीं, दूसरा मशवरा दो। एक उठा, उसने कुछ दिया, दूसरा उठा, तीसरा उठा, उठते रहे और अपनी अपनी खबासत बाहर फेंकते रहे। फिर लास्ट मशवरा जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, फिर किसी ने कहा, ऐसा करो, 40 घरों के 40 नौजवान लड़के चुनो और उन 40 के हाथों में तलवार दो और उनके घर का घेराव कर लो। अब ये 53 साल की जिंदगी है, ये मक्का शरीफ की आखिरी रात थी मेरे नबी की। कह देना, सुना देना, सुन लेना आसान है,
लेकिन उस नबी के दिल से पूछ करके देखो, जो नबी मक्का शरीफ में पैदा हुआ, बाप दादा का घर, आबाओ अजदाद का घर, जहाँ शहर में रहा हो, और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह का घर उस शहर में मौजूद हो, उस घर को छोड़ना क्या आसान रहा होगा? 40 नौजवानों को जमा करो और एक बार में हमला कर दो। अब 40 नौजवान तलवार ली, मुस्तफ़ा के घर को चारों तरफ से घेर लिया। अल्लाह अकबर। जब घेरा 40 ने, तो अल्लाह पाक ने मुस्तफ़ा को खबर दी और इरशाद फरमाया, हबीब आज हम तुम्हें इजाज़त देते हैं कि तुम मक्का शरीफ छोड़ के मदीने शरीफ के लिए रवाना हो जाओ, हिजरत कर लो। अब मेरे आका ने हज़रत अली को बुलाया, बिस्तर पे लिटाया। उसके बाद मौला कायनात के मामलात क्या रहे वो ज़िक्र अली जब होगा तब बताएंगे। हज़रत अली को बिस्तर पे लिटाया, मेरे आका दरवाजे के करीब आए, मिट्टी मुट्ठी भरी और कुछ पड़ा और दरवाजे से बाहर फेंक दी। वो ज़रा सी हाथ में आने वाली मिट्टी जो ज़ाहिरी थोड़ी लगती थी, जब अल्लाह के रसूल ने बाहर को फेंकी तो जितने भी दुश्मन खड़े थे सबके सरों पर पहुंची और अल्लाह ने सबको अंधा कर दिया। सब आंखों से बिल्कुल नाबीना हो गए, महरूम हो गए। अब मेरे मुस्तफ़ा अपने घर से निकले। अगर आपको कल पुलिस वाले पकड़ लेना, पुलिस वाले पकड़ लें, तो आपका दोस्त पहचानने से इनकार कर देगा, सर मैं नहीं जानता हूं इसको कौन है, मैं नहीं जानता हूं। कभी मिला होगा चलते फिरते तो अलग बात है, वैसे मुझे नहीं मालूम ये क्या करता है, इसका नाम क्या, अता पता क्या। रिश्ता भूल जाते हैं लोग, नाता भूल जाते हैं। लेकिन ये अबू बकर सिद्दीक की कुर्बानी थी कि जब पूरा शहर मुस्तफ़ा का दुश्मन, पूरा मक्का मुस्तफ़ा की जान का दुश्मन, तब मेरे आका अकेले अपने घर से निकले, अबू बकर की बारगाह में पहुँचे और फरमाया, अबू बकर आज हमें हुक्म है कि हम मक्का शरीफ छोड़ कर के मदीने शरीफ के लिए रवाना हो जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह जैसा आपका हुक्म हो मैं हाजिर हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सवारियाँ ली और दोनों सवारियाँ अबू बकर सिद्दीक के घर से ही ली गईं, अगरचे मुस्तफ़ा ने उसकी रकम अदा फरमाई थी। अब दोनों सवारियाँ निकली और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक मक्का शरीफ से निकल गए और मेरे मुस्तफ़ा ने हिजरत का सफ़र शुरू कर दिया। अब मक्का शरीफ को छोड़ दिया, अल्लाह के घर को छोड़ दिया, सफ़ा मरवा को छोड़ दिया, जबल रहमत को छोड़ दिया, बाबे जिब्राइल को छोड़ दिया। मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू था और मुस्तफ़ा बार बार पलट कर के मक्का शरीफ को देखते और रोते जाते और सलाम करते जाते। मेरे आका मक्का शरीफ को छोड़ करके अब गारे सोर के अंदर पहुँचे और जैसे ही गारे सोर के करीब पहुँचे, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, हुजूर आप यहीं पे तशरीफ रखे, मैं अंदर जाता हूँ और चेक करके आता हूँ किसी तरह की कोई गंदगी तो नहीं है। अबू बकर सिद्दीक अंदर पहुँचे और जाकर के आपने सफाई सुथराई की और उसके बाद जो सुराग उस गार के अंदर, गुफा के अंदर थे, अबू बकर सिद्दीक ने सारे सुरागों को बंद कर दिया। तकरीबन 70 सुरागों को आपने बंद किया और बंद किससे किया था? अपने बदन का कपड़ा फाड़ फाड़ करके, अपना कुर्ता शरीफ फाड़ फाड़ करके हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सारे सुरागों को बंद कर दिया और बंद करने के बाद बचे हुए सुराग पर आपने अपनी एड़ी शरीफ रखी और फिर मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज की, हुजूर अब अंदर तशरीफ ले आए। अब हजरत अबू बकर ने जब मुस्तफ़ा को अंदर बुलाया, अबू बकर सिद्दीक के कहने पर अल्लाह के रसूल अंदर पहुंच गए और अंदर जैसे ही पहुंचे, अब उलमा एक नुक्ता यहाँ पर बयान करते हैं कि पहले गार के अंदर अबू बकर सिद्दीक पहुंचे, बाद में मुस्तफ़ा पहुंचे। पहले अबू बकर ने सफाई की, बाद में मुस्तफ़ा का दुखुल हुआ। इसका मतलब यह है, इससे इस बात की तरफ इशारा मिलता है, ओ लोगों अगर अपने दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत रखते हो तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत से पहले अबू बकर की मोहब्बत दिल में बिठा लो, अबू बकर की मोहब्बत दिल में डाल लो। इसलिए कि जिस दिल में अबू बकर होंगे दिल की सफाई होगी, अबू बकर जिस दिल में बैठ जाएंगे उस दिल में मुस्तफ़ा करीम भी आ जाएंगे। पहले अबू बकर की मोहब्बत कर लो, पहले अबू बकर तुम्हारे दिल की सफाई करेंगे, फिर मुस्तफ़ा तुम्हारे दिल को अपनी मोहब्बत के चिराग से रोशन फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। पहुंच गए अंदर, सारे सुराग बंद, एक सुराग बाकी है, उस पर एड़ी रख दी और फिर मेरे आका अबू बकर ने फरमाया, हुजूर तशरीफ रखें। हजरत अबू बकर से मेरे आका फरमाते हैं, अबू बकर
मेरा लेटने को मन चाहता है, मैं थक चुका हूँ, थकन का एहसास है। अबू बकर मैं सोना चाहता हूँ। हजरत अबू बकर ने अपनी झोली को फैला दिया, गोद को फैला दिया, या रसूल अल्लाह खादिम हाजिर है। दुश्मन पीछा कर रहे हैं, दुश्मन चारों तरफ से लगे हुए हैं और एक नहीं पूरा शहर लगा हुआ था। मेरे आका अबू बकर फरमाते हुजूर गोद हाजिर है। मुस्तफ़ा ने अपना सरे मुबारक हजरत अबू बकर सिद्दीक के जानवे मुबारक पर रख दिया और मुस्तफ़ा की गोद में सर को रख करके आप आराम फरमाने लगे। उस शाख ने जब ये मंजर देखा तो खुश होकर के बोले, अबू बकर तुम्हारी खुशकिस्मती को सलाम है, तुम्हारे मुकद्दर को सलाम है, तुम तो किस्मत के सिकंदर हो, इसलिए कि आज हम लोग मुस्तफ़ा के रोज़े को देखने के लिए बेचैन रहते हैं और तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी गोद में रोज़ाए मुस्तफ़ा नहीं बल्कि साहिबे रोजा आराम कर रहा है। मुस्तफ़ा जलवा फरमा है। अब मुस्तफ़ा का सर है, अबू बकर सिद्दीक की गोद है। हजरत अबू बकर कभी मुस्तफ़ा के जुल्फों को देखते हैं, कभी मुस्तफ़ा के रुखसार को देखते हैं, कभी मुस्तफ़ा के लबों को देखते हैं, कभी मुस्तफ़ा की रीशे मुबारक को देखते हैं और देखते ही देखते फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक की एड़ी में अंदर से एक सांप ने पीठ मारी और उस सांप की भी एक अलग दास्तान है। उस सांप ने जब पीठ मारी हजरत अबू बकर ने एड़ी को ना हटाया, फिर उसने एड़ मारी, फिर जनाबे वाला हजरत अबू बकर ने एड़ी को ना हटाया। बार बार सांप कोशिश करता रहा लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु ने अपनी एड़ी को नहीं हटाया कि अगर एड़ी हटाऊंगा मुस्तफ़ा नींद से बेदार हो जाएंगे, मुस्तफ़ा की नींद में खलल पड़ जाएगा। ये सोच करके आपने अपनी एड़ी को नहीं हटाया और वो जो ज़मीन के अंदर सांप था वो भी तकरीबन 500 साल से, एक रिवायत के मुताबिक 500 साल से मुस्तफ़ा की आमद का इंतजार कर रहा था। उसने सुन रखा था इस गार में मुस्तफ़ा आएंगे, दीदार करूंगा, मुस्तफ़ा आएंगे, मुस्तफ़ा की ज़ियारत करूंगा। लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने आज उन सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। आज अबू बकर सिद्दीक ने उन सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। जब सांप की हिम्मत जवाब दे गई और इश्क दम तोड़ने लगा तो सांप ने आखिर में आकर के अबू बकर सिद्दीक की एड़ी में काट लिया। एक बार, दो बार, तीन बार, कई मर्तबा काटा। लेकिन अबू बकर सिद्दीक हिम्मत करते हैं कि मेरा पैर ना हिले, मुस्तफ़ा बेदार ना हो जाए। लेकिन हिम्मत की भी एक हद होती है, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। बतकाज़े बशरियत हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर में जब ज्यादा काटा और जहर पूरे बदन में फैल गया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ गए तकलीफ की वजह से और बदन में जहर फैलने की वजह से। और जैसे ही आंसू निकल करके मुस्तफ़ा के रुखसार पे गिर पड़ा। रुखसार पे आंसू का गिरना था। मुस्तफ़ा बेदार हुए। अबू बकर की आंखों में आंसू देखा तो रहा ना गया। मुस्तफ़ा ने कभी अबू बकर को रोते नहीं देखा था, अपने दोस्त को कभी गमगीन नहीं देखा था। जब गमगीन देखा तो आंखों से आंसुओं को साफ किया और फरमाया, अबू बकर क्यों रोते हो? आपने अपनी एड़ी को हटाया और अंदर से सांप निकला फना मारते हुए। मेरे आका अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इसने मुझे काट लिया, इसने मेरे जहन, मेरे बदन में जहर भर दिया है। मुस्तफ़ा से इतना अर्ज करना था। मेरे आका ने सांप से कहा, तुमने इसको क्यों काटा? सांप ने अपनी जुबान में कहा, या रसूल अल्लाह, तकलीफ देने के लिए नहीं, आपके दीदार करने की वजह से काटा है, आपको देखने की वजह से काटा है। हुजूर माफी चाहता हूँ, हुजूर माजरत चाहता हूँ, हुजूर तौबा कबूल हो, हुजूर मैं सॉरी कहता हूँ, हुजूर मुझे माफ फरमा दे। मेरे आका ने अपना लुआ बेदहन अबू बकर सिद्दीक की एड़ी पे लगाया। अबू बकर कहते हैं, मुस्तफ़ा का थूक लगना था, अल्लाह ताला ने मेरी एड़ी को पहले से भी ज्यादा अच्छा बना दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। ये इसीलिए शायर ने कहा, ये दरियाए मोहब्बत जनाब, यहाँ सोच के कदम मत रखना, यहाँ फिसलने वालों के भी बेड़े पार होते हैं। और बरेली के कलंदर ने कहा, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह अकबर। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक है। ऐसी कुर्बानियाँ हैं इस्लाम की खातिर। मेरे आका ने फरमाया, लोगों, मैंने सबका एहसान अदा कर दिया लेकिन इस्लाम पर अबू बकर सिद्दीक का एहसान बाकी है।
अबू बकर सिद्दीक का एहसान बाकी है। लोगों इसलिए अबू बकर से मोहब्बत करो। हजरत उमर फरमाते हैं कि अबा बकरिन सैयदुना और जनाब वाला व अहब्बुना इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक हम में सबसे बेहतर भी थे और मुस्तफ़ा के सबसे ज़्यादा करीबी भी थे। सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ा अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत किया करते थे। प्यार करिए नबी के सहाबा से, मोहब्बत करिए नबी के सहाबा से। अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी और इंशाअल्लाह रोज़े हश्र भी काम आएगी। अल्लाह पाक हमें आपको सबको दुनिया और आखिरत में सहाबा का सदका अता फरमाए। जब मुस्तफ़ा करीम गार के अंदर मौजूद थे ना और हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी थे, तो दुश्मन मक्का शरीफ से पीछा करते 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 इस गार के दरवाजे पर पहुंच गए, इस गुफा में पहुंच गए। तो अल्लाह के हुक्म से जिस गुफा में मुस्तफ़ा करीम मौजूद थे ना, उस गुफा के दरवाजे पर मकड़ी ने अपना जाला बुन दिया था। अल्लाह चाहता है ना तो अपने हबीब की मकड़ियों से भी हिफाजत फरमा लेता है। मकड़ी का जाला। जब दुश्मन गार के करीब पहुंचे तो कहा जरा अंदर देखो, अंदर तो नहीं है। तो किसी ने कहा अगर अंदर होते तो मकड़ी का जाला कहाँ सलामत होता। अल्लाह अकबर, अंदाज़ा लगाइए। और मुस्तफ़ा अंदर मौजूद थे। हज़रत अबू बकर ने हुजूर से कहा, हुजूर अर्ज़ की हुजूर दुश्मन सामने आ गए, हुजूर थोड़ा अंदर हैं, हम दाएं बाएं हो जाते हैं, ये हम पे हमला ना कर दें। ये पूरा मंजर अल्लाह ने अपने कुरान में उतारा और फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना। जब गार के अंदर अबू बकर ने मेरे यार से कहा हुजूर दुश्मन आ गए, तो मेरे आका ने फरमाया ला तहज़न, अबू बकर मत घबरा, इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह की मदद हमारे साथ है, अल्लाह का करम हमारे साथ है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और ज़माने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता, खुदा कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। रब की बारगाह में दुआ है सबक़त लिसानी, या अल्लाह इल्म की वजह से खिलाफ शरा कोई जुमला निकल गया हो, अल्लाह पाक हमारी तौबा कबूल फरमाए, उन खताओं को माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब कल हज़रत उमर फ़ारूक आज़म पर गुफ्तगू होगी। इसी तरह हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन, हज़रत अली शेर खुदा, फिर सैयदा खातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा, फिर इमाम हुसैन और फिर वाक़ियाते करबला इंशाअल्लाह आपको सुनाए जाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।